सभी का बहुत बहुत नमस्कार करते हैं न्यूज 21 में आप सबके साथ मैं हूँ ऋतिका पांडे। खबर दिन भर स्पेशल बुलेटिन देखकर हमारा खबरों की शुरुआत करेंगे पाली की एक बड़ी खबरों से, जहां बात करेंगे सबसे पहले जिला पासपोर्ट कार्यालय को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने से प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। पिछले 15 दिनों के भीतर ये दूसरी बार है जब इस तरह की धमकी मिली है, जिसने सरकारी महकमों और आमजन में दहशत तो फैलाई ही दी है। बता दें आपको, जहां ईमेल मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई है और एहतियातन बरतते हुए पूरे परिसर को तुरंत खाली करवा दिया गया। सूचना मिलते ही डीएसपी स्तर के अधिकारी और कोतवाली पुलिस टीम भारी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे हैं। बम निरोधक दस्ते और पुलिस ने पूरे परिसर की बारीकी से जांच की है। आने जाने वाले संदिग्धों की तलाशी ली गई, हालांकि अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है। गौरतलब है कि मार्च महीने में प्रदेश के कई जिलों के पासपोर्ट कार्यालयों को इसी तरह की धमकियां मिल चुकी हैं। पिछली बार भी इस तरह की धमकी मिली थी। पुलिस इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है। पाली से ललित तिवारी की खास रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के जंक्शन स्थित मुख्य डाकघर हेड पोस्ट ऑफिस को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल मिला है, आपको बता दें, और इस पूरे मामले से हड़कंप मच गया है। सुरक्षा की दृष्टि से तत्काल पुलिस परिसर को खाली करवा लिया गया। पुलिस ने इसके बाद तलाशी शुरू की। जंक्शन थाना प्रभारी सहित भारी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे क्षेत्र को सील कर दिया। बम निरोधक दस्ता यानी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया है और जो मेटल डिटेक्टर्स और खोजी कुत्तों की मदद से परिसर के चप्पे चप्पे की जांच भी की जा रही है। साइबर सेल की टीम धमकी भरे ईमेल की आईपी एड्रेस को ट्रेस करने में जुटी हुई है, ताकि भेजने वाले का पता लगाया जा सके। पुलिस जो है इसे किसी भी तरीके की लापरवाही इस पूरे मामले में नहीं बरत रही है। सघनता से जांच की जा रही है। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की स्पेशल रिपोर्ट। अकोला से खबर देख रहे हैं। अकोला कस्बे में आस्था और उल्लास के साथ भगवान लक्ष्मीनाथ, नाहर सिंह माता और तेजाजी महाराज मंदिर पर स्वर्ण कलश स्थापना और ध्वज स्थापना का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस धार्मिक अनुष्ठान में बड़ी संख्या में ग्रामीण और गणमान्य अतिथि ने शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः 8:15 बजे से पंडित गोपाल भट्ट द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। भगवान लक्ष्मीनाथ मंदिर में हुआ। वहीं पूजन के पश्चात विशाल ध्वज यात्रा गांव के प्रमुख मार्गों से निकाली गई। दोपहर 12:15 बजे पूर्ण विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ ध्वज स्थापना का मुख्य कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। समारोह में कोटड़ी के पूर्व उप प्रधान ब्रजराज कृष्ण उपाध्याय, पूर्व नायब तहसीलदार सत्यनारायण आचार्य सहित कई अनेक समाज सेवी राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और धर्म का लाभ उठाया। अकोला से रामलाल जाट की खास रिपोर्ट। हनुमानगढ़ से एक बार फिर से अगली खबर देख रहे हैं। चैत्र नवरात्रि के अष्टमी के पावन अवसर पर हनुमानगढ़ के ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर में आस्था का अनूठा संगम देखने को मिला है। देवस्थान विभाग ने इस बार एक नई पहल करते हुए पहली बार विशाल भजन संध्या का आयोजन किया है, जिसमें राजस्थान के साथ साथ पंजाब और हरियाणा से हजारों श्रद्धालुओं ने शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक गणेश राज बंसल, भाजपा नेता अमित साहू, देवेंद्र अग्रवाल, प्रदीप एरी, आशीष पारिक और डॉक्टर भारत भूषण शर्मा सहित अन्य गणमान्य नागरिक, जिसमें जुगल किशोर गौड़, युधिष्ठिर गखड़ और शकुंतला लामा ने मां की प्रतिमा के समक्ष पूजा अर्चना करके दीप प्रज्वलित करके किया है। भजन संध्या में कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी और समा बांध दिया। देवस्थान विभाग ने इस नवाचार की क्षेत्र में काफी प्रशंसा की। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की विशेष रिपोर्ट। दौसा से खबर माफी चाहेंगे, बस्ती से एक बार फिर से खबर देख रहे हैं, जहां रामनवमी के पावन पर्व पर मनसा माता रूपादेवी के मंदिर प्रांगण में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए 21 पीपल के पौधे लगाए गए हैं। इस पुनित कार्य में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रकृति प्रेमियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस वृक्षारोपण की बात करें तो इस वृक्षारोपण अभियान में शिव शंकर नर्सरी के मालिक और ग्राम विकास सहकारी समिति के हरिनारायणपुरा के अध्यक्ष मन्ना लाल मीणा भी विशेष रूप से सहयोग दिया है। उन्होंने मंदिर परिसर को हरा भरा बनाने के लिए पीपल के पौधों की व्यवस्था की है और इस अवसर पर समाज सेवी और भाजपा नेता मूलचंद मीणा ने पीपल के वृक्षों के महत्व पर प्रकाश भी डाला है। पीपल का पेड़ प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है, ऐसा उनका कहना है, जो मानव जीवन के लिए अनिवार्य है। पेड़ों की रक्षा और सुरक्षा की दृष्टि से संतुलन बेहद जरूरी है। बस्ती से रामफूल मीणा की खास रिपोर्ट। अगली खबर भीनमाल से देख रहे हैं। भीनमाल शहर के जाको तालाब स्थित नीम गोरिया क्षेत्रपाल मंदिर परिसर में आगामी 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस 7 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान में श्रद्धालुओं को सुप्रसिद्ध अभयदास महाराज के श्रीमुख से भागवत महापुराण के अमृतमय प्रवचनों का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आयोजन का शुभारंभ 4 अप्रैल को प्रातः 8:30 बजे से गायत्री शक्तिपीठ से निकलने वाली विशाल कलश यात्रा के साथ होगा। कलश यात्रा में शामिल होने वाली मातृशक्ति के लिए सामग्री शक्तिपीठ से उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके लिए 31 मार्च तक पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। आयोजन को भव्य रूप देने के लिए नीम गोरिया ट्रस्ट की विशेष बैठक आयोजित की गई। भीनमाल से भरत सोनी की विशेष रिपोर्ट।
कि वास्तव में ट्रस्टों का उद्देश्य भी होता है कि धार्मिक ट्रस्ट है तो धार्मिक गतिविधियां अपेक्षित भी है। केवल ट्रस्ट बनना, सामान्य गतिविधि पूजा होना, व्यवस्था करना ये सामान्य बात है, लेकिन धार्मिक प्रचार प्रसार भी ट्रस्ट की मुख्य जिम्मेदारी है कि लोग लाभान्वित हो। इसी उद्देश्य से हमने आगामी वैशाख कृष्णा लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। उसमें मेन वीआईपी एंट्री आगे से दी है, मंच 25/56 का मंच है और वहीं से वीआईपी एंट्री दी है और मेन एंट्री इस साइड से दी है और लोगों के बैठने की ठहरने की बहुत अच्छी व्यवस्था की है ट्रस्ट की ओर से और पूरे गांव का अच्छा सहयोग मिल रहा है। श्रद्धालुओं से क्या अपील करना चाहोगे? और श्रद्धालुओं से अपील कर रहे हैं कि भागवत कथा बहुत विख्यात संत महात्मा पधार रहे हैं और आप यहाँ पधार के आज भागवत कथा का श्रवण करें, आनंद लें। मलाना डूंगर से अगली खबर देख रहे हैं। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी राजीविका की ब्लॉक इकाई मलाना डूंगर के अंतर्गत तिरंगा कलेस्टर लेवल फेडरेशन यानी CLF खिरनी की पहली आम सभा का भव्य आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विकास अधिकारी नरेंद्र प्रसाद रहे हैं, जिनकी गरिमामय उपस्थिति में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने संगठन की गतिविधियों की समीक्षा की। ब्लॉक परियोजना प्रबंधक कमल कुमार बैरवा ने ब्लॉक की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए महत्वपूर्ण आंकड़े साझा किए हैं। आम सभा के दौरान वित्तीय ऑडिट रिपोर्ट पेश की गई है और आय व्यय का ब्यौरा साझा किया गया है। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण लखपति दीदी सम्मान समारोह रहा। मलाना डूंगर से बाबूलाल मीणा की विशेष रिपोर्ट। मिर्जा सिटी से अगली खबर देख रहे हैं। मीरा नगरी मिर्जा सिटी में पहली बार किन्नर समाज की ओर से एक भव्य और अनूठा 2 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान होने जा रहा है। आगामी 30 और 31 मार्च को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर शहरवासियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए किन्नर समाज की गादीपति राजकुमारी बाई मिर्जा प्रेस क्लब कार्यालय पहुंची। वहीं बात करें, यहाँ प्रेस क्लब के सदस्यों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। राजकुमारी बाई ने बताया है कि समाज के कल्याण और धार्मिक भावना को बढ़ावा देने के लिए आयोजन किया जा रहा है। आयोजन के पहले दिन 30 मार्च को एक विशाल भजन संध्या का आयोजन होगा। इसमें भक्ति संगीत की दुनिया के दिग्गज अपनी प्रस्तुतियां देंगे, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय भजन गायिका आशा वैष्णव, प्रसिद्ध गायक ललित लहरिया और सुरेंद्र आगोरी मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगे। 31 मार्च को भव्य महाप्रसादी का आयोजन किया जाएगा। मिर्जा सिटी से सुशील दिवाकर की खास रिपोर्ट। पहले तो प्रेस क्लब मिर्जा सिटी सभी भाइयों को जय श्री चार भुजा की। आपने 30 मार्च का माजिसा का पहली बार मिर्जा सिटी में भव्य जागरण होने वाला है। उसमें आशा जी वैष्णव हैं, आपने ललित भाई लेरिया है, राजू जी अंगूरी जी है और कई संत महात्मा पधारी। और सुबह 31 तारीख का सुबह 8:30 बजे नरनावाला महाराज पधारी। तो 8:30 बजे वो मीराबाई चौक से चारभुजा चौक से उनकी भव्य रैली निकाल के वहाँ तक श्री सुहाजी की बाड़ी तक उनका स्वागत करेंगे। फिर वहाँ से 10:30 बजे प्रसादी शुरू है माजिसा की और बहुत बढ़िया है और सभी शहरवासियों ने हाथ जोड़। पहले तो अगली खबर की बात करें, प्रदेश की 3 प्रमुख जिलों की बात करें तो श्रीगंगानगर, पाली और हनुमानगढ़ में सरकारी कार्यालय को बम से उड़ाने की श्रृंखला भेद धमकियों ने सुरक्षा व्यवस्था की नींव हिला दी है। ईमेल के जरिए मिली इन धमकियों के बाद शुक्रवार को पूरे प्रदेश के प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। तीनों जिलों में धमकियां ईमेल के जरिए दी गई हैं, जिससे किसी एक ही स्रोत के शामिल होने की आशंका जो है वो बताई जा रही है, बढ़ती जा रही है। श्रीगंगानगर के मुख्य डाकघर को एक बार फिर से ईमेल के जरिए निशाना बनाया गया है। गौरतलब है कि 10 मार्च को भी इसी स्थान पर ऐसी धमकी मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्परित कार्रवाई करते हुए पूरे क्षेत्र को सील कर दिया है। डॉग स्क्वाड की मदद से चप्पे चप्पे की तलाश ली जा रही है। प्रशासन और पुलिस ने आमजन से शांति बनाए रखने की अपील कर किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने की अपील की। किसी भी संदिग्ध सूचना के लिए तुरंत 100 नंबर या 112 पर कॉल करने की बात कही। श्रीगंगानगर से राजेश भाटी की विशेष रिपोर्ट। अगली खबर की बात करें, दौसा से देख रहे हैं। दौसा जिला मुख्यालय के निकटवर्ती कुंडल कस्बे में 11 दिन पूर्व हुई लाखों रुपए की आभूषण चोरी की वारदात का खुलासा न होने से ग्रामीणों में भारी रोष है। शुक्रवार को भाजपा जिला मंत्री सियाराम शर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीणों और व्यापारियों ने पुलिस अधीक्षक SP को ज्ञापन सौंपकर जल्द कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन के माध्यम से ग्रामीणों ने वर्तमान जांच प्रक्रिया पर असंतोष व्यक्त किया है। पीड़ित ज्वेलर मनोज कुमार सोनी और ग्रामीणों ने SP से इस प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी IO को बदलने की पुरजोर मांग की है, ताकि निष्पक्ष और त्वरित जांच सुनिश्चित हो सके। पुलिस अधीक्षक ने पीड़ित पक्ष और ग्रामीणों की बात गंभीरता से सुनी
और आश्वासन दिया है कि मामले की जांच तेजी से की जाएगी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित करने के निर्देश दिए गए। दौसा से अश्विनी जांगिड़ की खास रिपोर्ट। ज्ञापन तो दे दिया एसपी साहब को, देखो क्या कार्रवाई करते हैं वो। तो उस समय पर आप मौके पर मौजूद थे या फिर और कौन था जो जिसने बता रहे हैं कि कट्टा लहराते हुए उनका सामना किया था? हमारे चाचा जी थे। मैं दौसा रहता हूँ, मेरे को 15 किलोमीटर है मेरी दुकान यहाँ से। जब मेरे पास फोन आया तो मेरे को पहुंचने में सिर्फ 11 मिनट लगी दुकान, और हमारे 3 किलोमीटर दूर जो थाना उस पुलिस को पहुंचने में सिर्फ 28 मिनट लग गई। अब इस बात को संदेह के घेरे में लेते, अब इसका क्या कहें हम। ये 17 मार्च की रात को ग्राम कुंडल में शुभ लक्ष्मी ज्वेलर्स जो पवन कुमार जी सोनी की है, उस पे कम से कम 20 नकाबपोश लोग वहाँ, अज्ञात लोग वहाँ पहुँचे और रात को दुकान का शटर और एक और गेट था, डबल गेट थे, दोनों को तोड़ के और 64 लाख रुपए के जेवरात और नकदी चुरा के ले गए। सब पिकअप साथ लेके आए थे। सीसीटीवी में कैद है, जो दुकान के सीसीटीवी फुटेज हैं उनमें उन सब। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।